राजस्थान में ऊर्जा विभाग ने जूनियर अकाउंटेंट का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, मुझे लगता है कि जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं वो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये एग्जाम तो होना ही है, क्योंकि ऑलरेडी पोस्ट खाली पड़ी हुई है और कब से ये मामला चल ही रहा था। शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। यस, मैं एग्री कर रहा हूं कि डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन स्टूडेंट आप ये भी जानते हैं कि समय बहुत कम मिलने वाला है, चाहे नोटिफिकेशन आ भी जाता है। तो जब भी आपको ये लगे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, उस वक्त ही अपने खुद से ये प्रश्न पूछा करो कि अगर नोटिफिकेशन आज आ जाता है तो क्या आपकी तैयारी वैसी है कि आप अगले 50 दिन में इस पेपर को क्रैक कर सको, है ना? क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, ये कॉन्फिडेंस लाने में बहुत समय लगता है। अच्छा है आपको एक्स्ट्रा समय मिल रहा है, तो ये सेशन उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो सोच चुके हैं कि इस बार हर हाल में राजस्थान ऊर्जा विभाग की जो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है उसमें हमें सेलेक्ट होना है, क्योंकि यार सिंगल शॉट एग्जाम है, एक एग्जाम देते ही सीधा डीवी होगा और डीवी होते ही सीधी पोस्टिंग हो जाएगी। मुझे लगता है इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं, जैसा आप जानते हैं कि छोटे छोटे से बहुत सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो सेशंस होते हैं उसके लिए हम छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं जो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं मेरे हिसाब से। जैसे हमने एक वीडियो कट ऑफ में बनाया था, वैसे ही ये वीडियो होने वाला है। आपका जो 140 क्वेश्चंस का जो पार्ट है, जो आप वहां पे 120 मिनट में जो है वो करने वाले हैं, तो कैसे आप कर सकते हैं, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, किस पर फोकस करना है, किस पर नहीं करना, उसी के बारे में हम यहां पे बात करने जा रहे हैं। अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं और इस एग्जाम से रिलेटेड फ्री नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ पाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। वही बच्चे जुड़े हुए हैं जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस ग्रुप में हम लोग इस एग्जाम से रिलेटेड फ्री नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ आपके साथ में शेयर करते हैं। साथ में ग्रुप की चैट को भी ऑन करते हैं, जिससे आप लोग जो है वो आपस में भी डिस्कशन कर सकें। क्योंकि आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो आज 22 जुलाई है और 22 जुलाई को हमारा जो फाउंडेशन दिवस चल रहा था, आरपीएससी डकू को स्थापित हुए 6 साल हो चुके हैं। 6 साल बेमिसाल आप सभी के साथ में रहे। एक्सक्लूसिव कॉमर्स मतलब कॉमर्स के लिए ही हमने काम किया, उसी को जिया और 9 स्टेट में अभी हम काम कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की हर छोटी मोटी वैकेंसी की प्रिपरेशन हम लोग करवाते ही हैं। तो अभी आज 22 जुलाई है। अगर आप ये वीडियो कल देख रहे हो तो इस स्लाइड को आप इग्नोर करके आगे बढ़ जाना, क्योंकि आज ऑफर का लास्ट डे है। अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक ऐसी टीम से हम पढ़ें, एक ऐसे प्लेटफॉर्म से हम पढ़ें जहां पे इनकम टैक्स, जीएसटी, एफएम, ऑडिट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हर सब्जेक्ट की एक अलग फैकल्टी टीम हो, तो डेफिनेटली आप हमसे जुड़ सकते हैं। यहां एक दो फैकल्टी नहीं मिलती, हर सब्जेक्ट की एक्सपर्ट फैकल्टी मिलती है। जब फैकल्टी एक्सपर्ट मिलती है तो रिजल्ट भी एक्सपर्ट ही आते हैं। अभी अभी रिसेंट में अकाउंटेंट का एग्जाम उत्तराखंड में जो है वो हुआ था, 2 महीने पहले की बात है। रैंक 1, रैंक 2 के साथ में हमने कई सिलेक्शन दिए। राजस्थान की पिछली जूनियर अकाउंटेंट में सिलेक्शन की बाढ़ है हमारे पास में। तो रैंकर्स फैक्ट्री से जुड़ना चाहते हैं तो आप जरूर जुड़ सकते हैं। आज अगर आप जुड़ते हैं तो फ्लैट 50% का डिस्काउंट आपको इस कोर्स में मिल रहा है। मतलब मात्र कोर्स आपको 2250 का मिल रहा है। और अभी सीसीआई अकाउंटेंट की भी वैकेंसी आई है, उसके भी वीडियो हमने बनाए हैं, आपने फॉर्म भरा होगा, उसके लिए आपको अलग से कोई कोर्स परचेज नहीं करना। इसी कोर्स में हम आपको सीसीआई अकाउंटेंट की का भी कोर्स अवेलेबल करवाएंगे, ताकि एक ही कोर्स में आपको डबल धमाका मिलने वाला है। तो चलिए अब सीधा अटैक करते हैं जिसके लिए आप इस सेशन में आए हैं। तो संकल्प कोड यूज करना है, ध्यान रखना। ये संकल्प कोड जैसे ही यूज करेंगे फ्लैट 50% आपको जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंट पे हो जाएगा। कल से कोर्स की फीस वापस पूरी ही लगने वाली है। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले इस सेशन को शुरू करते हैं। सर पेपर कितने नंबर का आएगा? 200 नंबर का। पर 200 प्रश्न नहीं आते, क्वेश्चन जो आते हैं वो 140 आते हैं। तो 140 क्वेश्चन होते हैं और 200 नंबर का वेटेज होता है। और इन 140 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 120 मिनट का समय मिलता है। मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी पूरा नहीं मिलता है। अब अगर हम बात करते हैं कि सर जो आप बता रहे हैं कि 140 क्वेश्चन आते हैं, 140 क्वेश्चन में से पार्ट ए जो सब्जेक्ट का है, कॉमर्स का है, उससे क्वेश्चन कितने आते हैं? तो 60 क्वेश्चन आते हैं। अब 140 में से 60 क्वेश्चन यहां से आएंगे, बचे कितने? 80 क्वेश्चंस। वो 80 क्वेश्चंस आपके जीके और अदर सब्जेक्ट के होते हैं। बराबर है। जीके में कोई दिक्कत नहीं है, जीके में एक क्वेश्चन 1 नंबर का है।
तो 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन 80 नंबर के हैं, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसके लिए आपको समय जो है वो 60 मिनट का मिलेगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 200 में से 80 नंबर तो यहां से आ गए। अब बच गए 120 नंबर। तो यहां पे जो 60 क्वेश्चन आते हैं ना, क्योंकि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का रोल ज्यादा है, तो सब्जेक्ट में वेटेज ज्यादा रखा है। एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 2 नंबर का होता है। इस तरीके से 120 नंबर आपके यहां से आते हैं, तो 120 यहां से और 80 यहां से, तो 200 नंबर का पेपर हो जाता है। और 60 क्वेश्चन यहां से और 80 क्वेश्चन यहां से, इस तरीके से 140 क्वेश्चन जो है वो हो जाता है। अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं सबसे पहले पार्ट ए की, जहां से 60 क्वेश्चंस आने हैं। अगर आप इस सिलेबस को देखते हैं तो इस सिलेबस की सबसे बड़ी एक विडंबना है कि यहां पे सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं, स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी हम बहुत सारे मल्टीपल स्टेट पे प्रिपरेशन करवाते हैं, अकाउंटेंट की प्रिपरेशन करवाते हैं, तो हमें एक आइडिया है लास्ट 6 सालों से, स्पेशली अगर बात करें तो, कि एग्जैक्टली अगर लिखा हुआ है कॉस्टिंग, तो कॉस्टिंग में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, हमने अपना सिलेबस उसी तरीके से डिजाइन किया हुआ है। ऐसे ही इनकम टैक्स में क्या पूछा जाता है, जीएसटी में क्या पूछा जाता है, ये हमें एक बेसिक आइडिया है। तो आपके सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो आपके सब्जेक्ट में इनकम टैक्स और जीएसटी आ जाते हैं। ओके, इनकम टैक्स की क्लासेस मैंने आप सभी के लिए स्पेशली 2026-27 के लिए नई इनकम टैक्स आपको हमारे बैच में पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल नई। जबकि 2024-25 की इनकम टैक्स है, 25-26 में अमेंडमेंट है। मैं चाहूं तो काम चला सकता हूं, लेकिन आप जानते हैं हम रेगुलर बेसिस पर अपने कंटेंट में अपडेट करते हैं और एक बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको देने का प्रयास करते हैं। तो इनकम टैक्स की क्लासेस अगले 3 से 4 दिन में लाइव स्टार्ट हो जाएगी। जीएसटी की क्लास लास्ट 15 मार्च को लाइव हुई थी, जब जीएसटी हमने खत्म किया। तो जीएसटी की क्लास बिल्कुल लेटेस्ट है और इनकम टैक्स और जीएसटी से अच्छे प्रश्न आएंगे। मान के चलो लगभग 60 में से 15 क्वेश्चन इनकम टैक्स और जीएसटी के होंगे। उसके बाद में आपके यहां पे लॉ का पोर्शन है। अब लॉ में उस तरह की लॉ नहीं आती है, डिटेल में जाके लॉ नहीं आती है। ऊपर ऊपर से जो है वो कंपनी अकाउंट से संबंधित जो लॉ है वो थोड़ी सी ज्यादा पूछी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसकी भी क्लासेस अभी डॉक्टर रुचिका मैम जो है वो पढ़ा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो चुका है, अब आगे की जो एफएम है वो चलेगी। सारी क्लासेस आपको रिसेंट अवेलेबल हम करवा रहे हैं हमारे बैच में। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो रजत सर ने पूरा पढ़ा रखा है, अभी भी जो है वो क्लासेस चल रही है। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो क्लासेस हैं वो रजत सर ले रहे हैं, तो ये क्लास भी लाइव चल रही है। ऑडिट की बात करते हैं तो ऑडिट की क्लासेस भी अभी लाइव जो है वो स्टार्ट होने वाली है, समझ रहे हो। तो ऑडिट आपको नया देंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको लाइव स्टार्ट हो गया है, अभी मार्जिनल कॉस्टिंग चल रहा है, पहला ही टॉपिक चल रहा है स्टूडेंट, कोई पुरानी रिकॉर्डिंग आपको लोगों को नहीं दे रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। तो कॉस्ट अकाउंटिंग नया है, एफएम नया है, इनकम टैक्स नया है, जीएसटी नया है, ऑडिट नया है। ये सब सब्जेक्ट हम लाइव आपको इस बैच में अवेलेबल करवा रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी तक नहीं जुड़े हो तो जरूर जुड़ जाओ। डेमो के लिए हमने कई वीडियोस यूट्यूब पर डाल रखे हैं, आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा हम किस लेवल पर वर्क करते हैं। तो ये तो हो गया सिलेबस सर, हमको फोकस किस पे करना है। देखिए आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जो टॉपिक्स है उन पर फोकस अच्छे से करना पड़ेगा। कंपनी अकाउंट्स बहुत अच्छी तरीके से देख के जाएंगे, इनकम टैक्स जीएसटी बता चुका हूं, कॉस्टिंग भी अच्छी तरीके से देख के जाना है, अकाउंटेंसी बेसिक लेवल पर देख के जाएंगे, काम चल जाएगा। प्रीवियस अगर आपको नॉलेज अच्छा है तो भी आपका काम जो है वो बढ़िया हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब बात करते हैं सबसे मेन जो बच्चा फंसता है, वो फंसता है 80 नंबर के पोर्शन में, जो कि जीके का होता है। अब 80 नंबर के पोर्शन की जब बात करते हैं तो इसमें कहां कहां पे मेन आपको फोकस करना है। देखिए 8 क्वेश्चन के आसपास रीजनिंग से आते हैं और 8 क्वेश्चन के आसपास आपके मैथमेटिक्स से आते हैं। तो 8 और 8 कितने हो गए, 16 हो गए। लगभग 5 से 8 क्वेश्चन हिंदी के, 5 से 8 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आते हैं। हिंदी इंग्लिश में बार बार बोलता हूं कि पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चन है, पैसेज वाले जो क्वेश्चन है वो ज्यादा आते हैं। पढ़ के जाओगे तो भी उतना ही नंबर है, नहीं पढ़ के जाओगे तो 1-2 नंबर शायद कम आ जाएंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो नंबर बच जाते हैं वो सारे के सारे आपके जीके पोर्शन के जो है वो बच जाते हैं। तो राजस्थान जीके, इंडियन जीके थोड़ा सा अच्छी तरीके से देख के जाना है, स्पेशली जो जो टॉपिक लिखे हुए हैं उन पर आपको मेनली फोकस करना है। डन है। तो क्योंकि सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ के जाना है, ये बात ध्यान रखना। हमने हालांकि सेशन आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं कि किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं,
हमने जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंट के लिए कम से कम 15 से 20 वीडियोस आपको अलग अलग तरह के बना के बताए हैं। वो सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, बहुत काम के हैं आपके। उन सारे वीडियोस को देखोगे तो आपको एक रणनीति, आपको एक स्ट्रेटेजी पता चल जाएगी कि ओके इस तरीके से हमको पढ़ना है, ओके इस तरह से कट ऑफ रहती है, ओके इस तरीके से हमको प्लानिंग करनी है। यही हमारा काम है आप लोगों को गाइडेंस देने का, जो हम रेगुलर बेसिस पे देते रहते हैं। तो राजस्थान जीके बहुत बढ़िया तरीके से करके जाओ, अच्छी कमांड जो है वो होनी चाहिए। और बैंकिंग से संबंधित जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा पैटर्न जो बैंकिंग एग्जाम्स का होता है, आईबीपीएस का होता है, उसको आपको मेनली फॉलो करना है। अगर आप अकाउंटेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि सर अकाउंटेंट से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सब के पीवाईक्यूज हमको मिल जाएं, क्या वो फ्री में अवेलेबल है? बिल्कुल है। ऐप डाउनलोड करो, फ्री मटेरियल में जाओ, फ्री मटेरियल में जाके डॉक्यूमेंट में जाओ, डॉक्यूमेंट में जाओगे तो जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो फ्री में मिल जाएंगे। एनसीईआरटी की बुक फ्री में मिल जाएगी। यूट्यूब पे जो मैराथॉन्स हुई है वो फ्री में अवेलेबल है। हमारे अकाउंटेंट में जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनके इंटरव्यूज देख रहे हैं तो वीडियो सेक्शन में इंटरव्यूज आपको मिल जाएंगे। एक स्ट्रेटेजी आपको पता चलेगी कि इन लोगों ने कैसे एग्जाम जो है वो क्रैक किया है। रैंक 1 रैंक 2 सबके यहाँ पे आपको इंटरव्यू मिल जाएंगे। और हर संडे बेसिस पे हम आप लोग आपका टेस्ट लेते हैं, तो वो टेस्ट के जो एमसीक्यूज हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। ओके, सो कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर हमें फोन करें, हमें मैसेज करें, हमारी टीम जरूर आपको फोन करेगी और आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। ओके, इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए मैराथन चल रही है, कई सारी सीरीज चल रही है। आप जरूर हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे साथ में सेशन में बने रहने के लिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए बने रहें आरपीएससी अड्डा पर। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।